जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीटेक में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे सम्स। तो सम्स का ही आज लास्ट पोर्शन है, इनफाइनाइट सम्स। इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिससे आप बखूबी परिचित हैं, ऑलरेडी जानते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है। हम जानते हैं एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर होता है, जहाँ आर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो क्या होती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। ठीक है, निगेटिव में भी अगर चलेंगे तो ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे बात को, हर तरीके से हम लिख दिए आपको। ये आर का रेंज होता है, तभी इनफाइनाइट सम की बात होती है। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आपकी 2 आ गई। ये आप जानते हैं पहले से, इस तरीके से करना। हम एक नया चीज यहाँ किए, जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 2s हो गया। तो 2s इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 1 1/2 1/4। हमें ये जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आई, यही सीरीज आ गई। दिस इज इक्वल टू एस, एस को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 2s माइनस एस, एस इज इक्वल टू 2। यहाँ भी यही आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, यहाँ फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ बिना किसी फार्मूले के हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तभी जो बीटेक में जो सम्स के बारे में पढ़े हैं आप लोग, बहुत सारे मेथड्स, ठीक है, उस मेथड पढ़ने से यही सब फायदा होगा आपको। ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यह भी इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ आपका a इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू 2 है, यानी 1 से बड़ा। तो यह जो फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम यही वाला प्रोसेस लगा के देख रहे हैं क्या होगा। और ये प्रोसेस लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2s इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ये है। अब इसकी बात करें तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 को इधर ट्रांसफर करिए, x माइनस 1, तो यहाँ लिख दिया x माइनस 1। अब s को इधर ट्रांसफर किया तो s इज इक्वल क्या आ गया, -1। ये जो रिजल्ट है, इम्पॉसिबल रिजल्ट आ गया। इम्पॉसिबल रिजल्ट आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि ये देख रहे हैं कि सारा क्या है, पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। सब कुछ जब पॉजिटिव है तो फिर यहाँ निगेटिव आने का सवाल नहीं पैदा होता है। ऐसी बातें कब होंगी, जब आपका s जो होगा वो टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, टेंस टू इन्फिनिटी, यानी ऐसे जनरली हम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमेशा टेंडिंग ऑर्डर में ही इन्फिनिटी को लिखा जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, केस इज इक्वल इन्फिनिटी, जनरली हम लिखते हैं। तो जब s टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस होगा तब ऐसा होता है। कैसे, यहाँ से देख लीजिए, इसे दोनों यहाँ से देखिए, दोनों साइड अगर इन्फिनिटी पुट करें तो 2 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग वो भी इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में भी अगर आपका इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी भी सेटिस्फाई करेगा, समझ बात को। इन्फिनिटी वाली जो बात है वो दोनों जगह सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ट्रू वाली बात जो है केवल यहाँ पर है, जहां अनवांटेड रिजल्ट आ जाता है इस तरीके से, जो कि संभव ही नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। वहां समझ लीजिए कि आपका s टेंस टू इन्फिनिटी का केस है, ठीक ना। और इसको अलग तरीके से हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। समेशन है, समेशन
ऑफ ए के if k belongs to k where k might be infinite, जो k सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो सकता है। कंडीशन आपको गिवन है ए के इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर एवरी k बिलोंग्स टू k। ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, बार बार बताते हैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जो जितने भी टर्म है, एवरी टर्म इज नॉन नेगेटिव टर्म, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, ये कहने का मतलब है। तब हम सम निकालते हैं कि कोई भी टर्म अगर नॉन नेगेटिव नहीं है तो कोई भी टर्म किसी दूसरे टर्म को वायनिश नहीं करेगा, मतलब कोई भी दो टर्म का सम मिलके 0 नहीं होने वाला है, ये कहने का मतलब है। तो इसकी वैल्यू जो होगी नॉन नेगेटिव है, यानी कोई दो टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा। अलग अलग कोई टर्म 0 हो सकता है लेकिन दो टर्म मिलके 0 नहीं करेगा प्लस माइनस करके, ये मीनिंग है। ठीक है, ये कंडीशन हम ले रहे हैं। मान लो ये कंडीशन है इफ समेशन ऑफ ए के k belongs to f is less than or equal to a for every f is a subset of k। k जो आप सेट लिए हैं k का कोई भी सबसेट ले रहे हैं, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सबसेट ले रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट पर हम एक के डिफाइन कर रहे हैं। इसका जो समेशन कर रहे हैं, समेशन जो एक कोई ए वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू आ रही है, इससे ज्यादा नहीं हो रही है, या तो ए के इक्वल हो रही है, ए से छोटी हो रही है, ए को एक्सीड नहीं कर रही है किसी भी सबसेट के लिए। तो इससे इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि जब सारी वैल्यू लेकर के की सारी वैल्यू लेकर के जब समेशन करेंगे तो यह वैल्यू जो हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। मतलब इसकी जो इस समेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी ए है, क्योंकि किसी भी सबसेट के लिए यह समेशन लेस देन और इक्वल टू ए है। इट मींस ए इज द maximum value. It means if we take all the terms, then the summation will be equal to a. A is called bounding constant. ये बाउंड करे, समेशन को बाउंड कर रहा है कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा केस हो जाए, ये तो केस हो गया बाउंडिंग के लिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई समेशन की। लेकिन मान लीजिए ऐसा अगर आ जाता है कि देयर इज नो बाउंडिंग कांस्टेंट है, कोई बाउंडिंग कांस्टेंट ऐसा मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू ले रहे हैं उसे बड़ी वैल्यू मिल जा रही है। जैसे ए हमने वैल्यू लिया इसी सबसेट के लिए, कोई दूसरा सबसेट लिया का ए से बड़ी वैल्यू मिल गई, फिर और लिया उससे भी बड़ी वैल्यू मिल गई। मतलब क्या है, बाउंडिंग कांस्टेंट हम खोज नहीं पा रहे हैं। इस केस में हम बोलेंगे कि यह जो समेशन होगा वो टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। यानी ये हो गया आपका क्या हो गया, यानी इनफाइनाइट सम जो है, इसमें जो टर्म्स जो होंगे आपके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इनका सम जो होगा आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यानी सम जो होगा इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका हुआ कि कोई भी अगर ए कोई रियल नंबर हम सपोज करते हैं, इफ ए इज एनी रियल नंबर देयर ए सेट ऑफ फाइनाइटली मेनी टर्म्स ए के, यानी एक ऐसा उसके लिए सेट मिल जाएगा, जैसे हमने आपका एफ लिया था सेट, उस तरह से ऐसा कोई सबसेट आपका के का मिल जाएगा जिसके लिए हम इसका समेशन करें तो जो समेशन जो होगा ए से वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, कुछ भी लेने पर ए से कम वैल्यू आ रही थी। यहाँ क्या है, ऐसा कोई सबसेट हम ढूंढ सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा ऐसा कोई सबसेट, ऐसे बोल सकते हैं there exists a subset f such that ये मैंने ऐसा कोई सबसेट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए समेशन क्या होगा ए से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो जब ऐसा कोई केस आपका आ रहा है बड़ा हो जाए, मैंने बड़ी से बड़ी वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि इफ ए जेनरियल ए कोई भी नंबर है, ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपका बड़ी से बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं, जिसके लिए क्या है, ऐसा हम टर्म ले सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कि उसका सम करने पर क्या हो जाए, वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाए। मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू हम आप ढूंढ सकते हैं। मतलब ये तभी संभव है जब ये समेशन जब पूरे सेट पर लेंगे तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए।
ठीक है, यही इनफाइनाइट सम में हम लोग पढ़ने वाले थे। इतनी बात समझ में आ रही है? और कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके अनुसार हम एग्जाम्पल को लें और आपके लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करें। यह हमारा जो लेक्चर है यूपी और बिहार के बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यहाँ हम एक स्पेशल केस लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम लिए थे ऐसे के बिलोंग्स टू के, जहाँ के कोई सेट है। यहाँ हम सेट जो ले रहे हैं आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, मतलब के बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर। ठीक है, तो इसलिए क्या लिख दिया, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ क्या बात को? मतलब क्या हुआ आपका, ये 0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ने कहा अप टू इन्फिनिटी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी समेशन ओवर के फ्रॉम 0 टू n ऑफ a के, यानी n टर्म का हम सम निकाल लेंगे, उसका लिमिट दे लेंगे। अब इसको एग्जांपल समझिए। जैसे ये पहला एग्जांपल है x टू द पावर के। x टू द पावर के की बात करेंगे तो क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का पावर n टर्म है ना। समेशन जो है 0 से लेकर n तक हमने ले लिया, n प्लस 1 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समेशन हम करेंगे तो फार्मूला लगा दिए। समेशन क्या होता है जीपी में 1 माइनस आर का पावर n अपान 1 माइनस आर, जब n टर्म हो तब n प्लस 1 है, क्या हो n प्लस 1। अब अगर x की वैल्यू जो होगी आपकी 1 से छोटी होगी तो x टू द पावर n हो या x टू द पावर n प्लस 1 है, टेंस टू 0 होगा। कब टेंस टू 0 होगा, जब आपका n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। जैसे x की वैल्यू अगर 1/2 है, x स्क्वायर करेंगे तो 1/4, x क्यूब करेंगे तो 1/8, वैल्यू घटती जा रही है। घटती जा रही है तब n जो है टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू कितनी घट के क्या होगी आपकी, 0 हो जाएगी। इसलिए यह वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो क्या होगा 1/1 माइनस x। ठीक है, और यही बात यहाँ से यदि हम कहें कि नहीं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उस केस में यह टेंस टू इन्फिनिटी होगा, 1 माइनस इन्फिनिटी अपान 1 माइनस x। ठीक है, x तो आपका 1 से बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, नहीं प्लस इन्फिनिटी प्लस हो गया। समझ गए? तो एक दूसरा एग्जांपल देखिए 1 अपान के प्लस 1 के प्लस 2, ये भी क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। ठीक है, फिर इसका भी n टर्म का सम ले रहे हैं, उसका लिमिट n टर्म्स टू इन्फिनिटी। n टर्म का सम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे टर्म को ओपन कर रहे हैं। k इज इक्वल टू 1 0, 1 अपान 0 प्लस 1 1 अपान 1 1 माइनस 1 अपान 2, फिर अगर 1 रखेंगे तो 1 अपान 2 माइनस 1, सारे टर्म लिख दिए। तो लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि टर्म जो होंगे ये ऐसे ऐसे, ये टर्म सब कैंसिल आउट होंगे। बात हो रहे हैं? जैसे यहां तक हम लिख रहे हैं, यहां तक ध्यान दीजिएगा, तो सारे टर्म कट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं ना, लास्ट टर्म बच रहा है। उसे यहां तक जब लिखेंगे सारा टर्म कट जाएगा। बात ये समझिएगा, लास्ट बचे ये बचेगा। ठीक, ये तो एन टर्म का सम है। अगर लिमिट अगर लेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए कैसे हम इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे, यानी एन टर्म का सम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका लिमिट ले लेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारा प्रोसेस हुआ। ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल देते हैं। ये देखिए एग्जांपल, इसको अगर बेटा एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, -1 टू द पावर 0 यानी 1, -1 टू द पावर -1 -1 का होल स्क्वायर यानी 1, यानी इस फॉर्म में आएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1। ठीक है, इसका सम निकालना चाहते हैं। देखिए अगर हम क्या करें कि
दो दो का अगर पेयर बना लेते हैं तो देखेंगे सारा टर्म 0 0 0 0 0 0। अगर फर्स्ट टर्म को हम छोड़ दें, उसके बाद अगर पेयरिंग करते हैं तो देख रहे हैं कि आपका सम का 1 हो गया, अलग आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसी चीज को दूसरे जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर x टू द पावर के ज्योमेट्रिक सीरीज इसका सम करते हैं तो 1/1 माइनस एक्स टर्म का सम। अगर इसकी वैल्यू -1 रखते हैं तो 1/2 आ गया। लेकिन अलग बात है, यह जो इनफाइनाइट टर्म का सम जो फार्मूला होता है ये -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए डिफाइन, इसके लिए हम देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर वैल्यू मान लीजिए -1 ही रख देते हैं, वैल्यू अगर -1 हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे केस, यहाँ पे केस आपका 1/2 आ जा रहा है। जबकि सोचने वाली बात यहाँ से ये है कि सारा टर्म इंटीजर है, फ्रैक्शन कहाँ से आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो होता है, इस तरह से जो रिजल्ट आते हैं बड़ा एम्बिगुअस होते हैं, संदेहास्पद होते हैं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इन अप टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है तो अप टू इन्फिनिटी तो नंबर ऑफ टर्म की जो बात हो रही है वो इवन है कि ऑड है ये तो पता है नहीं किसी को। इन्फिनिटी पे कुछ भी हो सकता है भाई, लास्ट टर्म इवन भी हो सकता है, लास्ट टर्म का तो लास्ट का पता ही नहीं है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आता है। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है आपका कि अभी जैसा कि इसके पहले हम बोले थे, जैसे एस टेंड्स टू जब इन्फिनिटी वाली बात होती है, एस इक्वल इन्फिनिटी वाली बात होती है, तब इस तरीके से उटपटांग रिजल्ट आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, 0 0 ही फाइनाइट है, 1 ही फाइनाइट है, 1/2 ही फाइनाइट है ना। तो ऐसे भी केसेज आपके आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम रिजल्ट यूज करते हैं। यहाँ एग्जांपल देखा जाए, एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए के डिफाइन किया गया है, ए के इज इक्वल टू 1/k प्लस 1 फॉर के इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड ए के इज इक्वल 1/k माइनस 1 फॉर के इज लेस देन 0। मतलब यहाँ जो आपका के लिए है, के बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए हो रही बात। ठीक है, अगर इसको हम देखें, अगर के की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0 1/0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अगर 1 रखते हैं तो 1/2, 2 रखते हैं 1/3, 1/4, यानी के इज ग्रेटर देन 0 के लिए अब ये हो गया। लेस देन 0 लेते हैं तो 1/-1 रखेंगे तो -1/2 -1/3 है। ठीक है, अब इसका सम कर रहे हैं। सम करने के लिए जो है यहाँ जो पढ़े आप एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, किसको किसके साथ हम ऐड करें। यहाँ हम एडिशन के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो आपका जो टर्म है इसको मिडिल टर्म मान ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, है ना। सिमेट्रिकली जो है 1 के पहले, ठीक है, एक टर्म यहाँ से उठा, एक टर्म यहाँ से उठा, इन दोनों को एक साथ ले लिए, फिर इधर से एक लेफ्ट एक राइट ऐसे ले लिए, ऐसे ब्रैकेट हम ले रहे हैं। ठीक है, अब तोड़ेंगे अगर देखेंगे आपका तो क्या -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 कर सारा ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो देखेंगे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम क्या करें कि जो पैरेंथेसिस है यानी ब्रैकेट है, ब्रैकेट को अगर थोड़ा लेफ्ट साइड अगर हम खिसका दें, लेफ्ट साइड खिसकाने का मतलब क्या है, इसको इसको एक साथ ऐसे देखिए यहाँ लिए हैं 1 -1/2 एक साथ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिए हैं, इसके बाद लेफ्ट राइट लेते जाएंगे, एक बार राइट का टर्म एक बार लेफ्ट का टर्म, एक बार राइट का टर्म एक बार लेफ्ट का टर्म, इस तरीके से ले लिए हैं। ठीक है, इसकी सम क्या होगा इसका, इसको देखने के लिए हम क्या करें, मान लिया एन पेयर, एनथ पेयर, जैसे एनथ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, जैसे आपका क्या है ब्रैकेट का पहला पेयर आपका ये है, दूसरा पेयर ये है तीसरा पेयर। ठीक है, तो थर्ड पेयर अगर लिए हैं तो 1/3 रखे हैं, तो एनथ पेयर लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 1/n रहेगा।
यहाँ 1/3 है तो यहाँ क्या है 1/4 है, यहाँ क्या होगा -1/n+1, जस्ट पहले आपको ये होगा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे जो भी टर्म बाकी जो ना इधर कैंसिल आउट हो जाए, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या आपके 1/n, ये भी कैंसिल आउट हो जाए, बचेगा क्या 1 - 1/n+1। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, इन्फिनिटी तक जाना है हमको, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब n टेंड्स तक 1 हो जाएगा, यानी यहाँ वैल्यू 1 हो गई। मतलब ब्रैकेट को हम जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें या राइट में शिफ्ट करके देखेंगे, तभी हर स्थिति में वैल्यू f की 1 आएगी। और वही देखिए, वही हम दूसरा तरीके देख रहे कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं कि मान लीजिए इन तीनों को एक साथ ले लिए, इधर से 2 टर्म उठा रहे हैं, इधर से 1 टर्म उठा रहे हैं, इधर से 2 टर्म उठा रहे हैं, इधर से 1 टर्म उठा रहे हैं। ठीक है, तो nth पेयर में टर्म का ऐसे आएगा आपका माइनस वही बीच वाला टर्म, इधर एक साथ 2 टर्म, ठीक है, जैसे 5 है, ठीक है, 2n - 1, 2n - 1, जैसे आपको ये है, जिससे आपको 5 है 5। ठीक है, यहाँ आपका कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आपका कौन सा ब्रैकेट है, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, तीसरा ब्रैकेट है, तो तीसरा थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ होगा, 5 का मतलब क्या हुआ 2 × 3 - 1, यह क्या हुआ 2 × 3, यानी 1/2n - 1/2। समझ गए। लेकिन इधर यही आप चलते हैं, इधर आप चलते हैं तो क्या देख रहे हैं, आपका तीसरा ब्रैकेट है तो 1/3, ये 1/4, यानी -1/n - 1/n+1। अब ये देखेंगे कि आप पढ़े हार्मोनिक नंबर एचन क्या होता है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। ठीक है, तो इधर निगेटिव वाले टर्म को अगर इकट्ठा करते हैं, निगेटिव वाले टर्म को, है ना, निगेटिव वाले को ध्यान दीजिएगा, तो निगेटिव वाले को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला ये होगा -1/2 - 1/3 -1 -1/n -1/n+1। अब पॉजिटिव वाले को इकट्ठा करेंगे तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाला 1 को ऐसे रहने देते हैं, 1/2 + 1/3 + 1/2n, यहाँ तक। यानी ऐसा करें एक यहाँ ऐड कर दें, एक यहाँ माइनस कर दें, दोनों बैलेंस हो जाएगा। तब यह चीज आपका होगा 1 से लेके n+1 तक, यानी माइनस में hn+1 हो गया, ये हो गया आपका h2n हो गया, 2n तक है, ये 1 तो आप ऐसे ही छोड़ दिए थे हम 1, तो 1 + h2n - hn+1। हमें इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए, तो इसका लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 + ln2, क्योंकि इसकी लिमिट होती है ln2, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सम के डिफरेंट एग्जांपल्स थे। अब तक जो हम लोग सम्स चैप्टर में पढ़े हैं, समेशन के जितने भी तरीके, उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं, जनरल मेथड, मतलब कौन कौन से मेथड हैं समेशन के। फर्स्ट है लुकीट अप मेथड, सेकंड गेस एंड प्रूव बाय इंडक्शन, थर्ड परटर्बेशन मेथड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रिपोर्टायर मेथड ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन मेथड ये भी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन मेथड ये भी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन करना 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट इसको बता देंगे आपको, फिर आपका यूजिंग फाइनाइट कैलकुलस यही पढ़ चुके हैं, यूजिंग जेनेरेटिव फंक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लुकीट अप मेथड का मतलब क्या है कि फार्मूले कुछ गिवन होंगे, जैसे फार्मूले लिखें द एसेंशियल लुकअप टेबल, जैसे समेशन ऑफ कांस्टेंट्स k = 1 to n, तो क्या है nc, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ c + c + c + c n टाइम nc हो जाएगा, ये समेशन ओवर के फ्रॉम 1 to n ऑफ k, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम a n+1/2, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम जानते हैं आप, ज्योमेट्रिक सम, ये बाइनोमियल सम जो लिखे हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है कि r लिखने का मतलब क्या है KCR, इसका मतलब क्या है n+1 CR+1, ये भी सम आप जानते हैं, 12th में आप पढ़े हुए हैं। तो जो भी आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस फार्मूले का यूज करके इन सब का जब करते हैं उसे बोलते हैं लुकीट अप मेथड, मतलब देख के करना। फिर गेस एंड प्रूव बाय इंडक्शन, जैसे कोई सम दिया हुआ उसको गेस करके क्या इसका फार्मूला होगा,
और उसको इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो 12th में पढ़े हैं उसके द्वारा प्रूव करना। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट, इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझा रहे हैं, तब आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये जो सिंबल है ये है आपका सम ऑफ द स्क्वायर का सिंबल है। जैसे ऐसे ही आपका सम ऑफ द क्यूब का सिंबल अगर लिखना हो तो ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे लिख देंगे सम ऑफ द क्यूब, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे n क्यूब, सिग्मा k क्यूब k इज इक्वल 1 to n, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्म ऐसे। क्यों ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्यों कर सकते हैं बता रहे हैं। जैसे आपका k है, जैसे आपका j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेगी, 1 से लेके n तक। अगर j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो k की वैल्यू j to n है, यानी k की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 2 + n तक होगा, 3 प्लस जब कब j की 1 होगी तब, j की वैल्यू जब 2 होगी तो हो जाएगा 2 + 3 + कहाँ तक n तक होगा। जब j की वैल्यू यहाँ j की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 2 + so on n तक होगा। लास्ट में जब j की वैल्यू जो होगी अब n होगी तो केवल n हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 1 जो है एक बार है तो 1, 2 क्या है 2 बार है तो 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 क्या है इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में है तो 3 × 3 3 स्क्वायर, ऐसे ही 4 4 स्क्वायर में क्या हो जाए n स्क्वायर। मतलब क्या है ये स्क्वायर का ही सम है, 1 का 1 स्क्वायर है। मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं किसी समेशन को, मल्टीपल सम्स में आप पढ़ चुके हैं, दो ब्रैकेट दो आपका समेशन में हमने तोड़ दिया, j की वैल्यू 1 से n तक, अब k की वैल्यू j से k तक। अब इसकी बात हम करें, इसकी बात करें, इसको अगर ब्रेक करेंगे इसके साथ j + 1, लास्ट में क्या हो जाएगा j + n, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएंगे आपके n + j - 1 टर्म होंगे, ठीक है। नहीं गलत लिख दिए, टर्म कितने होंगे भाई, ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + j - 1 j प्लस, नहीं लास्ट में टर्म जो होगा कहाँ तक होगा आपका n तक होगा। ये देखिए इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस समेशन को हम पहले हम करें, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म के बाद j से लेके n तक, j से लेके n तक कुल कितने टर्म हो जाएंगे n - j + 1 टर्म। ये बात समझ आ रही है ना, क्यों, जैसे आपकी शुरुआत होगी क्या है j + 1 j + 2 n तक, इसके पहले कितने टर्म होंगे तो j - 1 j - 2 1 तक, तो 1 से लेके j - 1 तक टर्म है। तो आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक n टर्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो n से हम ये j - 1 घटाएंगे तो -j + 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म ये हुआ, समझ गए। तो जैसे AP है, AP के n टर्म के सम का फार्मूला क्या होता है आपका n/2 a + l, n नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म होने लिया है n - j + 1/2, फर्स्ट टर्म आपका j है, लास्ट टर्म आपका n है। इसको ओपन किया तब कैसे हो गया, हमने 2 से उधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स, n स्क्वायर ये क्या हुआ आपका, ये कांस्टेंट है भाई। अब नंबर ऑफ टर्म n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर × n + 1, यहाँ सिग्मा j यानी सिग्मा k वाली बात होगी n + 1/2, ऐ तो सिग्मा j स्क्वायर यही आ गया, j स्क्वायर हो चाहे k स्क्वायर हो, मतलब स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 3 × हो गया, ठीक है। इसको सिम्प्लीफाई किया तब ये हो गया, तो ये आपका फार्मूला बन गया 3 को ट्रांसफर करने के बाद। इसको बोलते हैं एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट, तो यहाँ हमने पहले एक्सपैंड किया, इसके बाद फिर इसको कंट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये सब आपके मेथड्स हैं। तो सम्स चैप्टर जो भी हम लोग डिस्कस किए, तो चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर कमेंट करिए। और कोई मेथड है जैसे परटर्बेशन मेथड,
रिपोर्टायर मेथड, अगर उसको और जानने की अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट करिएगा, तो उसको अलग लेक्चर आपके वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।